कितना दूर है कीमोथेरेपी का सेंटर, आने जाने के लिए कितना डिफिकल्टी हो सकता है, ट्रैवल टाइम क्या है, कीमोथेरेपी का जो बजट बन रहा है आपके बजट में बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, अगर आपको सेकंड ओपिनियन या थर्ड ओपिनियन लेना है कॉस्ट के रिलेशन में तो डेफिनेटली आपको कंसिडर करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। सो दोस्तों, कीमोथेरेपी के ऊपर हमने काफ़ी सारा चर्चा किया है क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कैंसर ट्रीटमेंट का। काफ़ी सारे टॉपिक्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके ये टॉपिक्स के ऊपर काफ़ी नॉलेज पा सकते हो। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि कीमोथेरेपी कहाँ पे लेना चाहिए। सो दोस्तों, जब कीमोथेरेपी लेने की बात आती है तो थोड़े बहुत चीज़ों को आपको पहले डिसाइड करना रहता है। एक तो है कि लॉजिस्टिक्स, कि कितना दूर है कीमोथेरेपी का सेंटर, या डे केयर सेंटर हो या हॉस्पिटल हो, आने जाने के लिए कितना डिफिकल्टी हो सकता है, ट्रैवल टाइम क्या है, ये सब चीज़ों को आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। सेकेंड थिंग है कॉस्ट के रिलेटेड, मतलब जो कीमोथेरेपी का जो बजट बन रहा है आपके बजट में बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, वो देखना है। एंड स्पेशली बजट के हिसाब से मैं तो बोलूँगा कि अगर आपको सेकंड ओपिनियन या थर्ड ओपिनियन लेना है कॉस्ट के रिलेशन में तो डेफिनेटली आपको कंसिडर करना चाहिए, ताकि आपका ट्रीटमेंट विदाउट एनी ब्लॉकेज या स्टॉपेज कंटिन्यू रहे। थर्ड, ऐसा ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आपका इंश्योरेंस है तो वो इंश्योरेंस कहीं पे पॉसिबल है या नहीं है, ये भी हमें देखना रहता है, डे केयर सेंटर हो या हॉस्पिटल हो। सो कमिंग टू द टॉपिक प्रॉपर, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि डे केयर सेंटर जो कीमोथेरेपी के लिए रहते हैं, इनमें क्या एडवांटेजेस रहते हैं। पर्सनली मुझे लगता है कि क्योंकि मैं बॉम्बे में प्रैक्टिस करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स डे केयर जो कीमोथेरेपी के सेंटर्स हैं उनसे कीमोथेरेपी ले सकते हैं, क्योंकि उसके कई सारे एडवांटेजेस हैं। एक तो है कि क्योंकि डे केयर सेंटर्स स्मॉल सेटअप्स रहते हैं, ये पॉसिबिलिटी रहता है कि वो मोर देन वन जगह पे अवेलेबल हों। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही डे केयर सेंटर है, वो ग्रुप का या वो ऑर्गेनाइजेशन का, कई सारे हो सकते हैं। इससे आप आसानी से उनको पहुंचने का पॉसिबिलिटी रहता है। सो दैट इज़ वन थिंग। एंड ये जो डे केयर सेंटर्स हैं छोटे टीम्स रहते हैं एंड वेल ट्रेन्ड टीम्स रहते हैं, क्योंकि इनका जो डे केयर सेंटर का काम ही है सिर्फ कीमोथेरेपी देना। तो ज़ाहिर सी बात है कि जो भी उधर नर्सेस हैं, अलाइड स्टाफ है, फार्मासिस्ट हैं, सबको ये कीमोथेरेपी के जो सब्जेक्ट है या टॉपिक है, इसके ऊपर काफ़ी सारा एक्सपीरियंस रहता है। तो आपको एक डाउट नहीं रहता है कि मतलब कीमोथेरेपी कैसे होने वाला है, ट्रेन्ड स्टाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई कीमोपोर्ट मेरा अच्छे से एक्सेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सब डाउट आपको नहीं रहेगा। सेकंड ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये जो टीम छोटा है, आप एक्चुअली जैसे आपका जो कीमोथेरेपी प्रोग्रेस होता है तो आप प्रैक्टिकली हर एक टीम मेंबर को पहचानने लगते हो। फेस से भी, उनके नाम से भी एक फेमिलियरिटी बनता है, एक एक दोस्ती बनती है। तो इससे क्या है, आपको टुवर्ड्स कीमोथेरेपी ना एक एंग्जाइटी या डर नहीं रहेगा, आपको उल्टा वो पॉजिटिव फीलिंग आता है और इससे आपका कीमोथेरेपी का एक्सपीरियंस जो है ना ओवरऑल पॉजिटिव बन जाता है। ये दूसरा इम्पोर्टेंट एडवांटेज है। तीसरा इम्पोर्टेंट एडवांटेज है, क्योंकि डे केयर सेंटर्स सिर्फ एक ही काम करते हैं कीमोथेरेपी देने का और ये छोटे सेटअप्स रहते हैं, इनमें एडमिशन और डिस्चार्ज प्रोसेस जो है ना, ये बहुत ही फास्ट हो सकता है। तो इससे क्या ना, आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसे ही इज द टाइमिंग फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि डे केयर सेंटर्स में सिर्फ कीमोथेरेपी होता है, तो आपका जो टाइमिंग का जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको चाहिए, ये पॉसिबिलिटी रहता है कि आपके हिसाब से वो कीमोथेरेपी का शेड्यूल वो एडजस्ट कर ले। फिफ्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डे केयर सेंटर के एडवांटेजेस में रनिंग कॉस्ट, क्योंकि डे केयर सेंटर छोटे सेटअप्स हैं, इनका रनिंग कॉस्ट कम रहता है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो कीमोथेरेपी का जो खर्चा होने वाला है हॉस्पिटल के कंपैरिजन में यूजुअली कम रहता है। सो ये सारे एडवांटेजेस है कीमोथेरेपी के डे केयर सेंटर्स का। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हॉस्पिटल्स में ये एडवांटेजेस नहीं रहते हैं। कई सारे हॉस्पिटल्स में अभी उन्होंने भी डे केयर सेंटर चालू किया है, जहाँ पे ट्रेन्ड स्टाफ रहता है एंड एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसेसेस को वो स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करते हैं और फ़ैमिलियरिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये डेफ़िनिटली पॉसिबल है। बट क्योंकि बड़े हॉस्पिटल्स में
एक एडमिनिस्ट्रेटिव पाथवे और वर्कफ्लो रहता है, तो इसके चक्कर में एडमिशन और डिस्चार्ज का प्रोसेस जो है वो कई बार लंबा हो सकता है और इसका कोई उपाय नहीं रहता है। और दूसरा जो रनिंग कॉस्ट है बड़े हॉस्पिटल्स में ज़्यादा रहता है, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो कीमोथेरेपी का कॉस्ट हॉस्पिटल में रहेगा, डे केयर सेंटर से डेफिनेटली ज़्यादा रहता है। ये हो गया लिमिटेशंस हॉस्पिटल्स का, बट हॉस्पिटल्स में थोड़े एडवांटेजेस रहते हैं। एक तो है कि हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी सर्विसेज हमेशा रहते हैं, जो डे केयर सेंटर्स में नहीं रहते हैं। डे केयर सेंटर्स वो शाम को कीमोथेरेपी देके वो बंद हो सकते हैं। अगर समझ लीजिए कीमोथेरेपी के दौरान आपको कुछ इमरजेंसी पड़ता है और आप डे केयर सेंटर में ले रहे हो, तो एक पॉसिबिलिटी रहता है कि आपको नज़दीकी हॉस्पिटल जाना पड़े या जहाँ पे वो डे केयर सेंटर्स आपको रिकमेंड करेंगे उधर जाना पड़े। दैट इज़ वन लिमिटेशन। ये लिमिटेशन हॉस्पिटल्स में नहीं रहता, क्योंकि हॉस्पिटल्स के इमरजेंसी डिवीजन में आप कभी भी जा सकते हो। ठीक इसी तरह एक और एडवांटेज है हॉस्पिटल्स का, कि हॉस्पिटल्स में मल्टी स्पेशलिटी रहते हैं कई बार। नेफ्रोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, आईसीयू फैसिलिटी है। अगर कीमोथेरेपी के दौरान कोई भी पेशेंट को ये ज़रूरत लगता है तो फैसिलिटी तुरंत हॉस्पिटल में अवेलेबल रहता है। सो दैट इज़ अ सेकेंड एडवांटेज। थर्ड एडवांटेज है कि कई सारे हॉस्पिटल्स में, क्योंकि ऑन्कोलॉजी का विंग पूरा एस्टैब्लिश रहता है, आपके ट्रीटिंग कैंसर सर्जन्स, आपके ट्रीटिंग रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट भी सेम फैसिलिटी में अवेलेबल रहते हैं। तो इससे क्या है कि आपका जो कंप्लीट ट्रीटमेंट है एक ही वन अंडर वन रूफ पॉसिबल होता है। सो ये एडवांटेजेस रहते हैं हॉस्पिटल्स के। सो दोस्तों ये चीज़ों को हमेशा आपको कंसिडर करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप एक जगह पे सेट हो गए तो इसका मतलब है कि वहीं पे कंटिन्यू करना है, बट ये सब पॉइंट्स को आपको कंसिडर करना है जब आप चेंज करने का सोच रहे हो या ट्रीटमेंट के शुरुआत में कंसिडरेशन दे रहे हो। ये सब पॉइंट्स को आपको कंसिडर करना है कि कीमोथेरेपी कहाँ पे लेना है। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में लिख के बताइए, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।